नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के ढाका से विधायक पवन जायसवाल ने पूर्णिया दौरे पर केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया और जेल में बंद कैदियों से बातचीत की। उन्होंने जेल में काम करने वाले बंदियों के लिए लेबर रजिस्ट्रेशन कराने की भी बातें कही, जिससे उन्हें 16 तरह के लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने लालू परिवार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में कुशासन था, जबकि वर्तमान सरकार में सुशासन है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पवन जायसवाल। किसी को बाहर नहीं करते। शासित राज्यों में बीजेपी के लोग पकड़ के नहीं पाते। नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। अभी जब पाकिस्तान का घटनाक्रम होगा तो प्रधानमंत्री जी ने, देश की सरकार ने तय किया कि कोई भी पाकिस्तानी इतना दिन में देश को छोड़ देना है। अगर वो इंटाइटी भी रह रहे थे तो उनको नहीं रहना है, लेकिन अवैध जो रह रहे हैं उनको तो कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना, चिन्हित करने का प्रक्रिया होता है, वो सरकार के स्तर से प्रशासन का काम है, वो बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। बीजेपी के लोग जरूर चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं उनका ये सोच होता है कि देश में अनाधिकृत रूप से कोई रह के देश में न्यूसेंस क्रिएट करे, और चाहे किसी जाति, धर्म का, मजहब का लोग हो, किसी देश का लोग हो, तो वैसे लोग को हिंदुस्तान की सरकार, राष्ट्रवादी लोग कभी भी खुली छूट नहीं दे सकते। वो चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो। बिहार वो कुशासन उन्हीं का नाम क्रिएट की है, वह चीज़ है, उन्हीं का नामकरण हुआ कुशासन के रूप में। इसको जंगल राज कहिए, कुशासन कहिए। उनके राजपाट में, सीएम हाउस में अपराधी या अपहरणकर्ता बगल में मुख्यमंत्री के बैठते थे, लालू जी के, राबड़ी जी के बगल में। तो उस राजपाट वाले हम लोग के राजपाट में कमी क्यों नहीं निकालेंगे? उनको सुशासन दिख रहा है, कुशासन के लोग हैं। तो हमारे सुशासन में कुशासन खोज रहे हैं, उनको दिखेगा नहीं, क्योंकि उनका चश्मा तो लगा है कुशासन वाला। तो अच्छे चश्मा से देखें तब ना बिहार में परिवर्तन समझ में आएगा। उनको बिहार का सड़क बेहतर नहीं दिख सकता है, बिहार का बिजली नहीं दिख सकता है, बिहार की सिंचाई नहीं दिख सकता है, बिहार के बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं दिखेंगे, मेडिकल कॉलेज की संख्या कितना बढ़ गया उनको नहीं दिखेगा, बिहार में हाई स्कूल कितने थे, अब हर पंचायत में 8400 पंचायतों में हाई स्कूल हो गया, इंटर की पढ़ाई हो रही है, बच्चे टपला नहीं खा रहे, नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके बावजूद कमी है, लेकिन आज़ादी के 70 साल में कांग्रेस इस काम को नहीं किया। हमसे आप 11 साल में उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस काम को कर दें। हमने 11 साल में जो काम किया, हमारी सरकार ने जो काम किया, वो क्या कम है? क्या पैसा रख के पूर्णिया में कोई बड़ा शोरूम खोल पाते थे क्या? पहले तनिष्क का शोरूम कब खुला? 2005 के पहले तो नहीं था। कल्याण का शोरूम नहीं मिलता था। आज हेडक्वार्टर में इतना बड़ा बड़ा शोरूम खुल गया, बड़े बड़े कपड़ा का 100 फीट का, 200 फीट का कपड़ा का शोरूम खुल गया। ये 2005 के पहले कितना भी मजबूत व्यवसायी होता बिहार में, वो बड़ा शोरूम नहीं खोल सकता था। पैसा घर में रखते थे, बाहर में दिखाते नहीं थे। पैसा रख के बड़े बड़े गाड़ियों पर नहीं चढ़ पाते थे। आज बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है खरीदार का। पहले गाड़ी लोग खरीदते नहीं थे, गाड़ी किनेंगे तो रंगदारी मांगने चला जाएगा। परिवर्तन है, परिवर्तन उनको नहीं दिखता है जो जंगल राज के। और जो भी समस्या हमारे सामने आता है, अब एक बंदी पूर्णिया जेल में 95 साल के हैं, 94 साल के हैं जेल में। तो वैसे बंदियों पर जो सरकार का नियम है 14 साल 20 साल जो भी है, इसके बाद उनको क्या लाभ मिलना चाहिए, उन सभी को हम लोग समेकित कर रहे हैं। जो चीज़ हम लोग को सुझाव बेहतर आ रहा है उसको समेकित करके हम लोग विधानसभा के माध्यम से ये तो प्रबंधन के लिए कारा अधीक्षक के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव जाता है। अभी एक बंदी मिले जिसने कहा कि हमारे 24 साल की हमारी बेटी हो गई, हमको शादी करना है, नहीं कर पा रहे हैं, या 24 साल से हम जेल में शादी करना है, पेरोल हमको नहीं मिलता है। कारा अधीक्षक ने उनको बताया कि पेरोल मिलना हमारे असर से नहीं होगा। आप 15 दिन पहले हमको कहिएगा कि 15 दिन बाद शादी है, तो आपका नहीं हो पाएगा। कम से कम 2 महीना पहले आप शादी तय करके हमको सूचना दीजिए, ताकि हमको ये फाइल कारा महानिरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजना है। तो एक प्रक्रिया है। तो कारा अधीक्षक यहाँ के अच्छे हैं, मोतिहारी में भी सुप्रीटेंडेंट रहे हैं और उनको अनुभव है। निश्चित रूप से पूर्णिया जेल को उसका लाभ मिल रहा है। रिहैबिलिटेशन जो बंदी को सजा हुआ, जो प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन सब दिखता है। एक दिन ज़्यादा वो नहीं रह सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार की शिकायतें हैं, जैसे हम सुप्रीटेंडेंट साहब से एक बंदी ने शिकायत किया तो हम पूछे हैं, हम रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद हमारी बैठक है। बैठक में जो भी बिंदु वो कारा के खिलाफ हो या कारा के लिए सुझाव हो, दोनों चीज़ को हम लोग ग्रहण करते हैं और समिति उसको अपने प्रस्ताव में लेके विधानसभा के माध्यम से सरकार। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।